मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने संविधान के 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद क्रमांक 191(1) के तहत जो विधायक दल बदल करके विधायक पद से इस्तीफा दे करके दूसरे दल से पुनः विधायक का चुनाव लड़ते हैं, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को तलब किया है। इस मामले पर याचिका दायर करने वाली कांग्रेस नेत्री डॉक्टर जया ठाकुर ने जानकारी दी। कुछ समय पहले जो मैंने याचिका दायर करी थी दल बदल को लेके, जिस तरीके से लोग पार्टीज बदल देते हैं, तो उस समस्या को समझते हुए मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी कि ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। आज उसका नोटिस हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है कि आप इस तरीके के लोगों को क्यों अलाउ करते हैं लड़ने के लिए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि आज के समय में कितनी बड़ी समस्या है। दमोह में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और सुबह सवेरे आसमान पर कोहरे का नजारा देखने को मिला। दमोह के अनेक प्राकृतिक स्थलों से यह नजारा बहुत ही सुरम्य नजर आया। पूरा आसमान बादलों से आच्छादित रहा तो कोहरे की चादर ने दमोह को अपने आगोश में ले लिया। दमोह की सरगेट हाउस पहाड़ी के साथ दमोह के अन्य स्थानों से क्या दिखा कोहरे का नजारा, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के साथ। दमोह जिले में एक बार फिर लोगों ने राहत की सांस ली है। राहत की सांस इसलिए क्योंकि एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और अब मौसम कोहरे वाला हो गया है। दरअसल सुबह सवेरे जब लोगों की नींद खुली तो लोगों ने पाया कि दमोह शहर के आसमान पर कोहरा छाया हुआ है और यह कोहरा ज्यादा था और लोगों को परेशान करने वाला भी था। लेकिन राहत की बात यह है कि अब कोहरा होने से और भी ज्यादा ठंड होगी और फसलों को होने वाले नुकसान पर कुछ राहत मिल सकेगी। हालांकि कोहरा और पाला पड़ने से फसलों को नुकसान होता है, लेकिन अभी ठंड की ज्यादा जरूरत है जिससे फसलें और भी ज्यादा अच्छी हो सके। दमोह की सर्किट हाउस पहाड़ी के साथ अन्य स्थानों से भी कोहरे के यह नज़ारे निश्चित ही लोगों को बहुत अच्छे नजर आए। हालांकि सुबह से जनजीवन थोड़ा व्यस्त रहा, प्रभावित हुआ, लेकिन आगामी दिनों में मौसम विभाग के अनुसार और भी ज्यादा कोहरे के हालात बनते नजर आएंगे। पूरे देश के साथ दमोह में भी कोविड वैक्सीन के ट्रायल रन का 8 तारीख को आगाज किया गया और अब यह आशा जाग गई है कि अब जल्द ही देश भर के लोगों के लिए कोविड की वैक्सीन दी जाएगी, कोविड का टीका लगाया जाएगा। ऐसे में ट्रायल रन के माध्यम से पूरा परखा गया किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, इस ट्रायल रन के माध्यम से देखा गया और यह ट्रायल रन सुबह 11 बजे शुरू हुआ। इस पूरे ट्रायल रन के बारे में, कोरोना की वैक्सीन लगाने के बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी ने विस्तार से जानकारी भी दी।
दमोह जिले के लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि अब दमोह में भी कोरोना की वैक्सीन आगामी दिनों में लगेगी। हालांकि इसके लिए कोई निर्धारित समय, निर्धारित तिथि सरकार के द्वारा नहीं बताई गई है, लेकिन कोविड-19 टीकाकरण के लिए ड्राई रन 8 तारीख को किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति जिला दमोह के द्वारा यह ड्राई रन किया गया और इस ड्राई रन के माध्यम से आगामी दिनों में लोगों को कैसे वैक्सीन दी जाएगी, किस तरह की खामियां सामने आ रही हैं, किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, इन सभी की जानकारी मिल सकेगी। जिला जनसंपर्क अधिकारी के कोविड ड्राई रन सेंटर पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया। वहीं उसके बाद ड्राई रन को पूरी तरह से संपन्न किया गया और इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन भी किया गया जिनको कोविड वैक्सीन दी जानी है। हालांकि दमोह जिले में 5000 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहले चरण में कोरोना की यह वैक्सीन दी जानी है, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और पूरी तैयारी के माध्यम से आगामी दिनों में लोगों को यह कोविड की वैक्सीन दी जाएगी, जिससे जानलेवा यह महाबीमारी अब भारत से बाहर भाग जाए, दूर भाग जाए और लोग आज़ादी के साथ जी सकें। ड्राई रन के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और जिस हिसाब से गाइडलाइन तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा, उस हिसाब से यहाँ पर प्रक्रिया की जाती रही। इस टीकाकरण अभियान के बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी ने विस्तार से हमें जानकारी भी दी। इसमें सर ये टाइम नोट कर देंगे कि कितने बजे इनको टीका लगाया गया है और उसमें 30 मिनट ऐड कर देंगे, क्योंकि सर टीका लगने के बाद 30 मिनट हितग्राही को बिठाना है ऑब्जर्वेशन। काली, लाल, पीली और नीली। तो सर काले में सामान्य कचरा जाएगा, लाल में हमारी लचीली चीजें, सिरिंजेस या कैनुला से संबंधित चीजें जाएंगी, पीले में जो भी हमारे शरीर से अंग से जो भी चीज टच हो गई है वो चीज पीले में जाएगी और अगर कोई नुकीली चीज है तो वो नीले में जाएगी। वेट कराया जाएगा। यहाँ पे रोल आता है हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 का। वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 हमारे यहाँ पर बैठे हुए हितग्राहियों को मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे भी सर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई गई है। ये पूरे देश भर में ड्राई रन आज का दिन चयन करके चालू किया गया है। ये ड्राई रन बेसिकली एक कोविड वैक्सीनेशन की प्रिपेयर्डनेस है और ट्रायल है, जिसमें ये चेक किया जा रहा है कि जो भी प्रोटोकॉल GOI ने बनाए हुए हैं, भारत सरकार के जो बनाए हुए प्रोटोकॉल हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई खामियाँ हैं या कमी निकल के आ रही है तो उससे हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकें और उन कमियों का निराकरण कर सकें। तो बेसिकली ये ड्राई रन एक ट्रायल है। ट्रायल में हमने 25 हितग्राहियों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को बुलाया है और हम ट्रायल बेसिस पे सबका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सारी तैयारियों को चेक कर रहे हैं और जो जो कमियां निकल के आ रही हैं उनको हम तत्काल निराकरण करते जा रहे हैं, जिसमें कि जब हमारे हेल्थ वर्कर्स का एक्चुअल इम्यूनाइजेशन शुरू होगा और उसके बाद जब हमारी पब्लिक को इम्यूनाइजेशन शुरू होगा तो उस दौरान किसी भी प्रकार की मुसीबत या किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, उसके पहले ही सारी कमियों का निराकरण किया जा सके। और अभी ड्राई रन हमारे दमोह में ज़िले में भी चल रहा है, ज़िले लेवल पे DEIC में चल रहा है और दूसरा जो है हमारा हिंडोरिया में है और तीसरा हमारा पटेरा ब्लॉक में चल रहा है। सर कितने लोगों को ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहले फेज़ में हमें लेना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हमारी संख्या है वो है 5726 और कहा जा रहा है कि उसको हमें 5 दिन में कंप्लीट भी करना है। तो इसलिए हम लगभग 11 से 12 इम्यूनाइजेशन सेंटर्स बनाएंगे, जिससे कि हम प्रतिदिन में लगभग 1100 से 1200 को हम टारगेट कर सकें हितग्राहियों को और 5 दिन में हम अपना जो 5726 का टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। कब से लगना है? डिसाइड नहीं की गई है अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें डेट नहीं दी है, क्योंकि अभी पल्स पोलियो भी आने वाला है और 17 जनवरी से पल्स पोलियो का भी अभियान चालू होने वाला है, तो इस कारण से अभी हमको कोई भी डेट घोषित नहीं की गई है। टीकाकरण कहाँ भंडारण होगा अपना जो आइटम? हमारा जो टीकाकरण का भंडारण है वो हमारा जिला वैक्सीन स्टोर से लेके जो हमारे बाकी के 18 फोकल पॉइंट हैं, 18 फोकल पॉइंट पूरे हमारे समस्त CHCs में हैं और CHC PHC पे लेवल पे हैं। तो यहाँ पे हमारा वैक्सीन का संधारण किया जाएगा एक सुरक्षित तापमान में 2 से 8 डिग्री का जो हमें प्रोटोकॉल अनुसार फॉलो करना है। क्या पर्याप्त आपके पास संसाधन है रखने के? जी हाँ, हमारे पास प्रॉपर पूरे इक्विपमेंट्स मिल चुके हैं। हमारे सागर से संभाग से हमको राज्य स्तर से 7 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर प्राप्त हो चुके हैं। कल दमोह जिले को 2 डीप फ्रीजर भी एक्स्ट्रा प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारे पास इक्विपमेंट्स पूरे हैं। इवन हमारे पास ट्रेंड पूरे जितने कर्मचारी हमने सभी को ट्रेंड कर दिया है, तो वैक्सीनेशन के लिए किसी भी वैक्सीनेटर की कमी नहीं आएगी और हमारे पास अमला पूरा है। जहाँ वैक्सीनेशन होना है क्या डॉक्टर्स की भी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर? जी हाँ,
हर जगह पे जहाँ पर भी इम्यूनाइजेशन सेशन साइट बनाई जा रही है वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज बनाए जाएंगे, जो कि वहाँ पे पूरे इम्यूनाइजेशन के समय 9 से 5 बजे तक वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। अगर किसी हितग्राही को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, एंग्जाइटी होती है, किसी भी तरीके का लोकल रिएक्शन या लोकल एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उस कंडीशन में उनको पूरा प्रॉपर उपचार दिया जाएगा। और अगर वहाँ पे और तबीयत हितग्राही की अगर ख़राब होती है तो उनको फिर हायर फैसिलिटी पे भेजने के लिए वहाँ पे एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था की गई है। दमोह जिला अस्पताल में नवनिर्मित भवन में कोविड वैक्सीन के ट्रायल रन का आयोजन किया गया, लेकिन इस नवनिर्मित भवन के सामने ठेकेदार की मनमानी और अव्यवस्था के चलते बाहर सड़क पर अव्यवस्था के नजारे देखने को मिले। पानी सड़कों पर बहता नजर आया। आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दिव्यांगजनों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान को सौंपा, जिसमें उन्होंने खेजरा में हुए महंत पर हमले के मामले में पीड़ित व्यक्ति दिव्यांग की दुकान नहीं खोले देने जाने के कारण उसके परिवार का भरण पोषण संबंधी शिकायत की। साथ ही इस मामले में शीघ्र ही कार्रवाई करने की मांग दिव्यांगजनों के द्वारा एसपी से गुहार लगाते हुए कही गई। क्या समस्या क्या बताएं सर? जो विकलांग है इनके ऊपर से हमारे किराए के समय में विवाद हुआ है। 2000 रुपये लगेंगे, जबकि एक ही दुकान में दोनों भाई बैठते थे। इनके भाई के नाम पे दुकान है तो 1000 रुपये देने को तैयार थे वहाँ पर। तो संत जी महोदय जी ने कहा था कि आप 2000 रुपये दो। उन्होंने कहा सर हम विकलांग हैं दोनों पैरों से, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और चल फिर भी नहीं पाती है। 3 बच्चे हैं, छोटे समोसे की दुकान है, उसके लिए भरा कोई सरकार नहीं है। तो हमारा निवेदन ये है कि जो आपके यहाँ FIR हुई है दोनों पक्ष से, तो इनकी भी गलती नहीं है। और ये अगर राशि नहीं दे का नाम दिया यहाँ तो CSP साहब कर ही रहे हैं, तो जैसे आपके लिए दुकान की समस्या का है DM साहब को बताएंगे, CSP साहब को बताते हैं, वो आके आपकी पूरी बात सुनेंगे और जो भी उचित निराकरण कराएंगे, मदद करेंगे आप। ठीक है, नहीं हम देखेंगे ठीक है। हम लोग एक ही हिसाब से आवेदन देने आए हैं कि जो विकलांग की दुकान उन्होंने बंद कर दी है सिर्फ किराए के विवाद से, तो हम लोग ये चाहते हैं कि या तो संत जी उनको किराया कम कर दें, और अगर नहीं भी करना चाहते, वो एक ही दुकान में दोनों भाई करते थे काम, तो उनका कहना है कि आप दोनों को अलग अलग किराया लगेगा। तो हम ये चाहते हैं या तो संत जी सिर्फ एक जनों से किराया लें, और अगर उनको किराया ज़रूरी है कि वो किराया लेंगे, विकलांग से भी चाहते हैं, तो हम लोग इसलिए ज्ञापन देने आए कि इनकी दुकान खुलवाई जाए। और अगर वो चाहते हैं 1000 रुपये दें, तो हम लोग 100 लड़के यहाँ के 10-10 रुपये हर माह जोड़ के संत जी को वहाँ 1000 रुपये किराया दे देंगे, परंतु इनकी दुकान खुले जिससे इनका भरण पोषण हो सके, क्योंकि 3 बच्चे हैं, बीवी और कुछ जी कर नहीं सकती। और जो जांच चल रही है तो हम लोग चाहते हैं पुनः जांच करें, जो भी दोषी है। ये पहले 250 रुपये देते थे, अब वो पहले वाले संत थे तो उनने 250 रुपये मान गए, अब जे आए हैं जो नए संत वो करे 1000 रुपये, तो इनकी एक ही दुकान में इन लोगों से 2000 रुपये मांग रहे हैं। तो हमारे इसी संत जी से भी निवेदन है SP साहब से कि इनकी पुनः जांच करवा लें, अगर वो चाहते हैं कि राशि दें तो हम लोग भी 10-10 रुपये जोड़ कर उनके 1000 रुपये प्रतिशत हर माह कर देंगे, परंतु विकलांग की दुकान खोलने दें, और जो भी जांच में पाया जाए तो दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें, उससे हम लोगों को कोई वो आपत्ति नहीं है, चाहे वो संत जी की गलती हो चाहे ग्रामीणों की गलती हो, परंतु विकलांग को न्याय मिल जाए। इस सारे मामले में जो गांव के दबंग थे उनके द्वारा संत जी को जिंदा जलाने का आरोप, अब इसकी पूरी जानकारी हमें भी नहीं, उसकी जांच, इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि पूरी निष्पक्ष जांच SP साहब करवा लें और जो भी दोषी है तो उस पर कार्रवाई करें।
आगामी नगर पालिका चुनाव और उपचुनाव के लिए अब कांग्रेस पार्टी भी कमर कसने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय कपूर का दमोआगमन हुआ। एक बैठक के दौरान संजय कपूर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने अपनी पीड़ा बयां की। आगामी नगर पालिका चुनाव उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी होने के दावे भी प्रस्तुत किए और इस दौरान संजय कपूर ने आगामी दिनों में उपचुनाव और नगरपालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सुगबुगाहट के बारे में चर्चा भी की। मालूम हो कि संजय कपूर को पर्यवेक्षक के तौर पर, निगरानी के तौर पर यहां पे भेजा गया है और इसको लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया। उनको यह पूरा बुंदेलखंड अंचल दिया गया है और वे यहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिलकर के आगामी नगरपालिका चुनाव और विशेष रूप से दमोह में उपचुनाव को लेकर मंत्रणा कर रहे हैं। चौधरी को भी टिकट दे रहे हैं। मैं ओबीसी से बिलोंग करती, इसी के अन्य समाज के लोग जाएंगे ना, कभी रैकबार को टिकट मिल रहा ना कभी नाम दे। तिवारी जी कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। मास्क निकाल लो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव मध्य प्रदेश की प्रभारी आदरणीय कपूर साहब जी, सम्मानित मंच आदरणीय में, हम जब चुनाव में जाते हैं मैदान में तो सामने बारी की कमियां भी देखना पड़ती हैं। हमें अपनी कमियां हैं जो हमारी, उसको भी देखना पड़ेगा। जो चल रही है उसमें मैं कहना चाहता हूं कपूर साहब कि दमोह के जिले के कार्यकर्ताओं को तो सम्मान किया जाना चाहिए। आपके नेतृत्व में आपने 10 वर्ष चंदवान सिंह को 2 पंचवर्षीय में टिकट दी। भारतीय जनता पार्टी से आए थे कार्यकर्ता ने अपनी तन मन और धन लगाया और उनका काम किया। उसके बाद आपने राहुल सिंह को टिकट दिया, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने उनका काम किया। परंतु मेरा आपसे निवेदन है, पूर्व वक्ता भी ये कह चुके कि अब ऐसे आदमी को टिकट ना दें, जमीनी आदमी को, स्थानीय आदमी को आप टिकट दें। हमारा आपसे निवेदन है। नगरीय निकाय की बात है, अध्यक्ष की, पार्षदों की, स्थानीय स्तर पर सामंजस्य बैठा जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए और हम लोगों का काम है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना। हमसे कांग्रेस लेंगे, कांग्रेस से हम। आज कांग्रेस में हम ना होते, मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, घाट पे बरिया, एक घर जैन समाज का है, कोई नहीं मुझे पहचानता अगर मैं कांग्रेस में नहीं होता। परंतु आप सबके आशीर्वाद से मैंने पार्टी की सेवा की और इन कार्यकर्ताओं ने, दमोह के कार्यकर्ता पूरे जिले के वो उत्साही है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता दिया तो हमने जिता के दिया, भले वो आज हमारा साथ छोड़ के चला गया। बनाया है तो आप लोग 50% के उसमें भागीदार हैं। जो आने वाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने हैं उनके भाग्य विधाता 50% आप लोग। एक इंटरव्यू दे रहे थे भोपाल में, उनका यह कहना था पत्रकार महोदय के सामने कि राहुल सिंह अंगद के पांव की तरह कांग्रेस में जमा हुआ है, ना हिल सकता है ना डिग सकता है। वो पांव तो डिग गया कपूर साहब, लेकिन हमारी जो दमोह के कांग्रेस का कार्यकर्ता है आज भी अंगद के पांव की तरह कांग्रेस पार्टी में जमा है। जहां पे जनपद अध्यक्ष कांग्रेस का है, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का है, मंडी अध्यक्ष कांग्रेस का है, उसके बाद वो विधानसभा हार गए। कहना मैं ये चाहता हूं कि आज जो समय है, दमोह जिले से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस में जान फूंकी जा सकती है। दमोह की विधानसभा से पूरे प्रदेश में कांग्रेस में नई ऊर्जा आ सकती है। तो दमोह के मैटर पे आप चूंकि यहाँ पे प्रभारी बनाए गए हैं, बड़ी गंभीरता पूर्वक आप सारे निर्णय करें, यहाँ के लोगों का सामंजस्य बनाएं, लोग सर्वे करें। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि महिला कांग्रेस का, सेवा दल का, युवक कांग्रेस का, क्योंकि एनएसयूआई के लोगों की एज कम रहती है, तो यूथ कांग्रेस का, उनका प्रतिनिधित्व तो बराबर उस टिकटों के बीच में होना चाहिए।
और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मौका आता है तो उन वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता है आरक्षण के कारण, इसलिए सामान्य वर्ग के लिए अगर जहाँ सीट सुरक्षित है तो वहाँ केवल सामान्य वर्ग के ही व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। निश्चित रूप से अगर हमारी दमोह विधानसभा के लिए भेज देंगे, जो लगातार 2 से 3 माह हमारे बीच में रहेगा, तो हमें उनसे अपनी बात और उनसे अपना पैचअप जमाने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी और वो आपके पास डायरेक्ट जो यहाँ की परिस्थिति होगी, ओरिजिनल बात, वो आप तक पहुँचाएंगे। साथ ही बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। मित्रों, किसी की बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन हमें सबका साथ चाहिए। आपको आज दमोह विधानसभा का एक बड़ा उपचुनाव है, सरकार से आपको लड़ना है। काम करूंगा, ऐसे गद्दारों के साथ मैं नहीं चलने वाला। मैं प्रभुराम टंडन के साथ काम करने वाला आदमी हूं। मेरी जान चली जाए, कांग्रेस का ही साथ दूंगा। अकेला झंडा मैं कहना चाहता हूं, माननीय कहना चाहता हूं, आप टंडन जी को आदेशित करें कि 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हर 3 माह में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। रिपोर्ट जिला कांग्रेस कमेटी में आना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक 4 महीने में होना चाहिए, 3 महीने में होना चाहिए। वो रिपोर्ट पीसीसी में जाना चाहिए। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी श्री संजय कपूर जी का दमोह आगमन हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं कि दमोह में आने वाले समय विधानसभा का उपचुनाव होना है और नगर पालिका के चुनाव हैं। उसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई है कि जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस कैसे दमोह जिले में मजबूत होकर चुनाव जीते, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में की गई है। और मुझे पहले मालवा निमाड़ में मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था, मुझे इस तरफ बिंद और बुंदेलखंड में पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। तो मैं आज पहला दौरा मेरा है दमोह का, उसमें कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, संगठन पे बात करने के लिए। नगर पालिका इत्तेफाक से यहाँ पर बाई इलेक्शन भी है विधानसभा का, उस पर लोगों से चर्चा काफ़ी लंबी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले वक्त में हम कि यहाँ की 6 नगर पालिका और नगर परिषद, नगर पंचायत मिला के और विधानसभा सभी हम लोग एकजुट होकर पार्टी जीतेगी। लंबे समय के बाद आपकी पार्टी का विधायक बना और फिर वो वापस चला गया, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने सदस्यों को अपने पास रख नहीं पा रही है या क्या कर रहा है? देखिए, ये अभी आपको थोड़े दिनों बाद जब बाई इलेक्शन होगा तो यही जनता, यही कार्यकर्ताओं से जवाब दे देंगे। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने विश्वासघात किया है, जिन्हें धोखा दिया है, पार्टी को नुकसान पहुँचाया, उसको ये कार्यकर्ता माफ़ नहीं करेगा। कार्यकर्ता इसका जवाब अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिता के देगा। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के द्वारा चलाए जा रहे फरार तामिली वारंटी अपराधियों को पकड़ने के अभियान के तहत जवेरा पुलिस के द्वारा एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिग्रामपुर से इस आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह के निर्देशन में चलाए जा रहे स्थायी वारंटी तामीली अभियान के तहत आज माननीय जीएमसी महोदय न्यायालय जबलपुर से जारी स्थायी वारंटी प्रदीप प्रता रमेश राय उम्र 28 वर्ष निवासी सिंग्रामपुर, जो मूलतः केसरी जिला सागर का रहने वाला है, यहाँ के रहने लगा था, आज उसे स्थायी वारंट की तामीली में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जबलपुर पेश करवाया गया है। इस वारंट की तामीली करने में एएसआई अशोक, प्रधान आरक्षक सुंदर, आरक्षक भगवत, कल्याण इत्यादि का मेरे साथ सराहनीय सहयोग रहा। जवेरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिछिया के हनुमान मंदिर में बजरंग दल के द्वारा साफ सफाई स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदिर परिसर को साफ स्वच्छ किया गया। साथ ही यह संकल्प भी लिया गया कि जवेरा विकासखंड के अंतर्गत जितने भी पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां पर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा जिससे यहाँ की साफ स्वच्छता को बनाए रखा जा सके। मालूम हो कि कोविड के चलते मंदिरों में लोगों का आना जाना कम था, ऐसे में यहाँ पर गंदगी के आलम भी है और इसको लेकर के बजरंग दल का यह बीड़ा निश्चित ही सराहनीय कदम कहा जा सकता है।
जय श्री राम। आज हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम बिस्किया में साफ सफाई अभियान चलाया गया और आने वाले समय में हम सभी लोग समस्त ग्रामों में इस स्वच्छता की लहर को बजरंग दल के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम। वैज्ञानिक संत जैन संत आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता को 2 दिन पूर्व आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के द्वारा क्षुल्लक दीक्षा दी गई थी। वहीं आज उनको मुनि दीक्षा दी गई। वहीं उनका समाधि मरण भी हो गया। समाधि मरण को जैन समाज में मृत्यु महोत्सव के रूप में जाना जाता है, मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। समाधि मरण यदि होता है तो उसे मृत्यु महोत्सव का नाम दिया जाता है और सभी आयु वर्ग के लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। जबलपुर नाका जैन मंदिर से मृत्यु के इस महोत्सव में आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में मुनि श्री हर्षदत्त सागर जी महाराज का डोला निकाला गया और यह डोला जटाशंकर स्थित गौशाला पहुंचा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार किया गया। और यह मृत्यु महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष एवं बच्चे वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने श्रीफल के माध्यम से मुनिश्री को अंतिम विदाई दी। अंतिम परमाम गतिम इच्छावंते योगी भक्ति काउ सगो कौतुस्सालोचो समणान संगं संचरिताणम इच्छावंते योगी भक्ति आटाई दिल
सुमति स्वादरण अभुवाष्टम निरासन पास कुकुटासन चौचुकुणादि जोगजताणम सविसावणम निष्कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख कौ कमकौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु समाधिस्थ श्री हर्षदत्त सागर जी महाराज अग्नि संस्कार विलयम श्रीमद शांति भक्ति कायो सरगम करोमि।